तो देखिए सवाल क्या दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया का अणुभार 60 के 5% W/V जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले सवाल कुछ भी हो हमको क्या करना होता है, दिया है लिखना है। क्या क्या दिया है, दिया है सबसे पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको दिया गया है बेटा ताप, विलयन का ताप, विलयन का ताप, विलयन का ताप जिसको टी से दिखाते हैं बेटा, वो दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और ताप तो हमको केल्विन में चाहिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलने के लिए बेटा उसमें 273 आपको ऐड कर देना है, तो टी का मान आपका आ गया 300 केल्विन। आगे पढ़िए क्या दिया है, और हमको दे रहा है बेटा यूरिया का अणुभार। सवाल में हमको दिया गया है बेटा यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार, तो वो जिसको एमबी से दिखाते हैं बेटा, जिसकी वैल्यू दी गई है 60 ग्राम पर मोल। अणुभार का मात्रा क्या होता है बेटा, ग्राम पर मोल। ये हो गया। अब आगे देखिए यहां से क्या दिया है, 5% W/V, हमको बोल रहा है बेटा 5% W/V यूरिया, 5% W/V जलीय विलयन, जलीय विलयन। अब ये हमको यूरिया का जलीय विलयन दिया है, ठीक है। क्या दिया है बेटा, जलीय विलयन। का मतलब है, का मतलब है, क्या मतलब बेटा इसका, कि 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 ml विलयन में। ये तो मीनिंग हो गई बेटा इसकी, मीनिंग हमको लिखना पड़ेगा 5% W/V की। तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है बेटा 100 ml विलयन में। तो यहां से हमको क्या क्या पता चला बेटा, यहां से हमको पहली चीज तो ये पता चल गई कि जो यूरिया का द्रव्यमान है, किसका बेटा, यूरिया का, यूरिया का द्रव्यमान, जिसको हम लोग दिखाएंगे बेटा WB से, वो आपको दिया गया है 5 ग्राम। सही बेटा। और पता चला हमको यहाँ से विलयन का आयतन। दूसरी चीज जो यहाँ से पता चली, वो पता चली बेटा विलयन का आयतन, विलयन के आयतन जिसको हम दिखाएंगे बेटा V से, वो हमको दिया है 100 ml। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये तो हमको दिया गया। अब हम बात करते हैं ज्ञात करना है, कि ज्ञात क्या करना है। तो ध्यान देखिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आपको बेटा परासरण दाब। ज्ञात क्या करना है बेटा आपको, परासरण दाब, यानी कि पाई ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बेटा परासरण दाब के सूत्र से, परासरण दाब के सूत्र से। परासरण दाब का सूत्र क्या होता है बेटा, पाई इक्वल टू MRT होता है। अब जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे बेटा, पाई तो हमें ज्ञात करना है, एम नहीं पता तो एम का सूत्र खोल देंगे, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये तो यम हो गया। आर की वैल्यू दी नहीं है तो हमें याद होना चाहिए कितनी होती है, 0.0821, और टी आपको कितना दिया बेटा 300 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बेटा, यहाँ से एनबी को एनबी रहने दीजिए, आयतन हमको लीटर में चाहिए। आयतन किस में चाहिए बेटा, लीटर में, और वो है एमएल में। कितना है 100 ml। तो 100 ml को अगर लीटर में बदलना है तो 100 को भाग देना पड़ेगा किससे बेटा, 1000 से, तो ये लीटर में बदल गया। इनटू, जब आप इन दो जीरो को हटाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8.21 इंटू 3। यहाँ तक सही है। अब आगे देखिए, अब ये जो दो जीरो से दो जीरो बेटा आपके कट जाएंगे, बचेगा 10, और 10 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जब 10 ऊपर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा बेटा पाई इक्वल टू NB इन, सॉरी, NB इंटू 8.21 इंटू 3 इंटू 10, ये आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार भाई, NB अपनी जगह 8.21 3 इंटू 10, हाँ ये आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ से, अब आप NB का सूत्र खोल दिए। NB का सूत्र क्या होता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया, इंटू 10। WB की वैल्यू आपको दी गई बेटा 5 ग्राम, और MB आपको दिया गया है 60, इंटू 10 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 246.3। कितना हो जाएगा बेटा, 246.3। अब देखिए अगर आपने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 5 12 जा कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा, इंटू 246.3। यहाँ तक सही है।
अब आपके पास बन जाएगा बेटा, ये जब 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई इक्वल टू 246.3 डिवाइड बाई 12 बनेगा। अब 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 टू जा 24, 20.5 ATM आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा बेटा, तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो हम लिख देंगे, आता है यूरिया के जलीबिलियन का परासरण दाब 20.5 ATM होगा। इस तरह से बेटा इस सवाल को आपको सॉल्व करना था।